हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम सबसे पहले मैकेनिक्स को डिस्कस करना है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड विच वी डी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैकेनिक्स फर्दर डिवाइड है दो ब्रांचेस में। नंबर 1 है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स विदाउट कॉज ऑफ मोशन है, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। अब डायनेमिक हमारे पास है विद कॉज ऑफ मोशन। विद कॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में हम कॉज को डिस्कस करेंगे, यानी मोशन विद कॉजेस और उधर विदाउट कॉजेस। तो चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के ऊपर है, यानी विद कॉजेज ऑफ मोशन। इसमें हमने इस कॉज को डिस्कस करना है। मोशन किसने पैदा की उसको हमने डिस्कस करना है। तो आइए कॉज ऑफ मोशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। ओके बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी। रात 12 बजे है और हम इधर क्लास ले रहे हैं। ये सब कोरोना की वजह से। हमारे पास है कॉज ऑफ मोशन, फोर्स। फोर्स कॉज ऑफ मोशन है। फोर्स मोशन पैदा करती है। फोर्स की वजह से बॉडी मूवमेंट करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इस फोर्स की वजह से। ये कॉज है हमारे पास, हमने उसको डिस्कस करना। फोर्स इज अ काइंड ऑफ push or pull, is a kind of push or pull. Which force is a kind of push or pull which, number 1, produces or tends to produce motion. Number 2, stops or tends to stop a moving body. Stop the motion कर लो। चलो force is a kind of push or pull which produces or tend to produce motion in a body. मोशन प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू प्रोड्यूस। बॉडी की मोशन को स्टॉप करेगा या स्टॉप करने की कोशिश करेगा, या बॉडी की स्पीड को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो ये उसकी स्पीड को चेंज करेगा, मतलब 2 से 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी है, ये इस तरह मूवमेंट कर रही है, एक फोर्स अप्लाई हो गया उस पर और इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, यानी इधर इसी डायरेक्शन पे बॉडी हरकत कर रही है और एक फोर्स अप्लाई हो गया इधर, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी मोशन की, तो डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, काज है, ये फोर्स है। फोर्स इस तरह के काम करता है हमारे पास।
नेक्स्ट, फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी डेरिवेशन, इसकी यूनिट, उसकी सिंबल, इसकी क्वांटिटी, ये सब हमने अब तक डिस्कस कर लिया। हो गया बेटा? मैथमेटिकल फॉर्म क्या है हमारे पास फोर्स की? मैथमेटिकल फॉर्म एफ मीन फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। Force is a vector quantity. It is denoted by F. Capital F. SI unit. SI unit of force is a Newton. Newton. न्यूटन है हमारे पास SI यूनिट। कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं उसे। 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर है? 1 न्यूटन फोर्स बराबर है 1 किलोग्राम बॉडी की मास और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यानी अगर एक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक बॉडी में जिसकी मास 1 किलोग्राम है, तो वो फोर्स हमारे पास होगी 1 न्यूटन। If a force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, then such a force is called 1 newton. तो ये हमारे पास क्या है? 1 न्यूटन होगी। 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यूनिट है मास की और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है एक्सेलरेशन की। तो ये हमारे पास फोर्स की यूनिट आ गई। नेक्स्ट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। उसको मतलब डायरेक्शन साथ में होगा। किस तरह? फोर्स विदाउट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि भाई आप फोर्स लगाओ, बेटा आप फोर्स लगाओ डस्टर पे, तो वो कंफ्यूज होगा मैं किस तरह फोर्स लगाऊं, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्शन नहीं बताया। अब अगर मैंने कह दिया बच्चा जो डस्टर पे फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन पे, तो वो फिर जाएगा और इस तरह फोर्स लगाएगा और बोर्ड को साफ करेगा। ओके बेटा? तो फोर्स हमसे डायरेक्शन मांग रहा है। फोर्स कह रहा है कि मुझे डायरेक्शन दे दो फिर मैं काम करूंगा। विदाउट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है हमारे पास। फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत है, तो इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके? फोर्स क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस मोशन, स्टॉप द मोशन, चेंज द मोशन और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ओके बेटा? ये सब फोर्स के साथ रिलेटेड बातें हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स की। अब काइंड ऑफ फोर्स के बारे में हम जानेंगे। काइंड्स ऑफ फोर्स। काइंड ऑफ फोर्सेस हमारे पास देयर आर 2 काइंड ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 contact and the other is non-contact. यानी नंबर 1 contact forces and number 2 non-contact forces. बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। फोर्स एक बॉडी अप्लाई नहीं कर सकती। फोर्सेस हमेशा फेयर्स में होंगे। न्यूटन एक फेमस साइंटिस्ट है, उसने अपने थर्ड लॉ में कहा है, एक्सप्लेन किया है कि फोर्सेस डू नॉट अकर इंडिविजुअली, फोर्सेस अकर इन फेयर्स।
फोर्सेस हमेशा फेज में एक्ट होंगे, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा। एक बॉडी अकेले फोर्स नहीं लगा सकती, यानी एक बॉडी जरूर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगा, यानी फोर्सेस एक्ट्स ऑन फेज में एक्ट्स होंगे। तो जब फोर्सेस एक्ट्स होंगे तो ये हमेशा ये हमेशा के लिए इंटरेक्शन होगी दो बॉडीज के दरमियान, यानी फोर्स एक इंटरेक्शन है दो बॉडीज के दरमियान, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी और वो फोर्स यानी वो बॉडी फिजिकली इन कांटेक्ट में हो दूसरी बॉडी के साथ, तो इस फोर्स को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। यानी कांटेक्ट फोर्स में बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में होगी और वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, तो उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। फिजिकली इन कांटेक्ट, फिजिकली एंड कांटेक्ट। Bodies are physically in contact, फिजिकली कांटेक्ट में होंगे। यानी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी की स्पीड को रिड्यूस करता है। यानी एक बॉडी हमारे पास ये बॉडी है, अगर ये इस सरफेस पे इस तरह मूवमेंट कर रही है विद स्पीड v के साथ, तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स इस बॉडी की स्पीड को रिड्यूस करता है, तो ये फोर्स इस बॉडी के साथ तब होगा जब ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में हो, यानी ये दोनों बॉडीज, ये एक सरफेस और दूसरा ये बॉक्स, ये बॉडी, ये दोनों अगर कांटेक्ट में हो तब ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर। तो इट्स मीन फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। इस तरह हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स क्या है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, उसको धक्का दे रहा हूँ, तो ये अप्लाइड फोर्स है। तो मेरे हाथ इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है। इस तरह नॉर्मल फोर्स है, ये सरफेस परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा, ये सरफेस इस बॉडी पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। Fn से हम उसे डिनोट करते हैं, Fn से। तो ये भी तब होगा जब ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हो। इस तरह टेंशन फोर्स है हमारे पास, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में होता है और टेंशन फोर्स भी हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम जानेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स यानी इस फोर्स में बॉडी, इस काइंड ऑफ फोर्स में बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे, फिजिकली नॉट इन कांटेक्ट। एंड कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होंगे और फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस तरह एटॉमिक फोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे पास एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस है, ये हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। इधर देखो, मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूं तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा जमीन की तरफ। तो ये जमीन
इस मार्कर पे फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो ये क्या है, ये मार्कर इस ज़मीन के साथ टच नहीं है, फिर भी फोर्सेस लगा रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसका जो दूसरा नाम है वो है फील्ड फोर्सेस। फील्ड, ये हमारे पास क्या है, फील्ड फोर्सेस है। इस फोर्सेस की एक फील्ड होगी और इस फील्ड में ये बॉडीज एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है पॉजिटिव और ये दूसरा चार्ज है नेगेटिव। उसका अपना एक फील्ड है, उसका अपना एक फील्ड है। दोनों फील्ड के इंटरेक्शन से ये दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिकॉज ये चार्ज और ये चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली इन कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट है, दूसरा है हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दूसरा मैग्नेट है हमारे पास, ये भी साउथ और ये नॉर्थ। साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है। ये इसकी एक फील्ड है, ये इसकी एक फील्ड है। दोनों की फील्ड की इंटरेक्शन से फोर्स जनरेट होता है। फोर्स मैंने आपको बताया दो बॉडीज की इंटरेक्शन है असल में। तो ये दोनों फील्ड्स, क्योंकि फील्ड फोर्सेस है तो ये दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन है हमारे पास। तो ये साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये मैग्नेट क्या होगी, एक दूसरे से अवे जाएगी, अवे, ये उसी तरह और ये इसी डायरेक्शन में, लेकिन फोर्सेस जरूर अप्लाई करेगी एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया डायनेमिक को। डायनेमिक क्या है, काज ऑफ मोशन है, यानी कौन है जो मोशन को काज करती है, वो हमारे पास है फोर्स। फोर्स क्या चीज़ है, इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप a moving body, or which change the speed of a body and direction of the body. Okay, next मैथमेटिकल फॉर्म फोर्स की जो है वो हमारे पास है F = ma। कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट यूनिट क्या है, न्यूटन इसकी यूनिट है। कैपिटल N से हम उसे डिनोट करते हैं। अगर 1 न्यूटन किसके बराबर है, अ फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, then such force is called 1 Newton। यानी 1 न्यूटन हमारे पास बराबर है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट काइंड ऑफ फोर्सेस, हमारे पास 2 काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। बॉडीज, दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएगी। जब वो बॉडीज कांटेक्ट में हो फिजिकली तो उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, और अगर फिजिकली कांटेक्ट में ना हो तो उसे हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस की बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, एटॉमिक फोर्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।